Hi everyone. So when we talk about the ICMR JRF एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसके बारे में आपको लाइक अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो ICMR JRF निकालने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज जितनी भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग मटीरियल, नोट्स, PDFs, इम्पॉर्टेंट एरिया, सब कुछ आपको कहाँ मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलता है। तो मेक श्योर करेंगे उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री क्लास के टाइमिंग्स। 8:30 PM पर आपको एक क्लास मिलती है यूट्यूब पर, ट्यूसडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर, जहाँ पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको बेसिक से कवर करना स्टार्ट करें विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मास्टर क्लासेस में हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स दोनों हैंड इन हैंड हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको, बेस से स्टार्ट करें इसीलिए हमने। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि ICMR के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट या इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, मैं आपको एक बहुत डिटेल में जाके ये चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज हर एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आपको मेजर टॉपिक्स का नाम बताऊँगी, सब टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आपको खुद से कवर करवाने की। सो वॉट आई विल बी डूइंग इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शॉर्ट सीरीज फॉर ICMR वेरी सून, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ ऐसे एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ने की आपके साथ में कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बताऊँ जहाँ से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले एरिया तो हो जाएगा आपका पार्ट ए या जनरल एप्टीट्यूड का ही। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं पार्ट ए या जनरल एप्टीट्यूड से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, सेकेंड पार्ट अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स। अब जो लोग इसको नहीं पढ़ना चाहते, मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट बेसिक एरियाज पढ़ लो, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा देखो, ICMR JRF का जो पैटर्न है या जो टेंडेंसीज इस पेपर की, वो ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ जाके ये चीज़ें पूछते हैं। सुपरफ्लुअस ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो अगर थोड़ा आइडिया भी है तो बन जाती है बात, ठीक है। तो उस तरीके से उसको लेके चलना है आपको एग्जाम को। थर्ड में बोलूँगी यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ में यहाँ पे बोलूँगी जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका बेसिक आपने NCERTs पढ़ी हैं 10th 11th 12th में, आप वो पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ से आपकी ये चीज़ें बन जाएंगी जनरल साइंस वाली। फिफ्थ टॉपिक हम देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेलिंग स्ट्रक्चर के बारे में, उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में, कॉजल ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या पैटर्न रहता है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी तो इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। देखो सिंपल है ना, ICMR मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो वो ही एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे या वहीं से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे जहाँ से जो जिससे रिलेटेड ये फील्ड, मतलब जिस फील्ड से रिलेटेड ये आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो मेडिकल से रिलेटेड है तो सिंपल बात है कि उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। सेवन्थ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सो बायोफिजिक्स आपको काफ़ी देखने मिलता है यहाँ पे, बायोफिजिक्स, ठीक है। एट्थ टॉपिक की अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी, सो दैट वुड बी, हाँ जी, एट्थ टॉपिक की बात करेंगे तो वेटनरी साइंस से भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं देखने। नाइन्थ विल बी बायोटेक्नोलॉजी से आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, ठीक है। देन जेनेटिक्स, ठीक है। उसके अलावा जूलॉजी। अब जूलॉजी में अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी को जोड़ेंगे तो वो समझ सकते हो आप, या फिर जूलॉजी में एकदम बेसिक्स जो होते हैं आपके बायोलॉजी के उसको भी समझ सकते हो। सो बोथ वेज यू नीड टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो आई फील बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको देखने के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से भी मिल जाती हैं, ठीक है। देन सेल बायोलॉजी तो देखो है ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड 14th विल बी आपका बायो केमिस्ट्री, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। 15th टॉपिक विल बी इन्वायरमेंटल साइंस, बिकॉज डिजीज़ हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने मिलती हैं, दैट वेज आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक आपको यहाँ से करना है। तो ये कुछ एरियाज़ हो गए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं थोड़ा और डिटेलिंग में चीज़ें आपको थोड़ा सा बताऊँ, सो आई थिंक जो आपके नोबेल प्राइजेज़ होते हैं, ठीक है, जितने भी नोबेल प्राइजेज़ वगैरह हैं उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए।
ठीक है। 17th विल बी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख लेना। हालांकि ये जो मैंने आपको यूनिट्स या टॉपिक्स बताए हैं मेजर उनका पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो मेजर फिनोमिना होते हैं ना, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्काई कलर एक्सेट्रा, ये सब किसके कारण होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। विजन में है ना, सेंसरी ऑर्गन्स से काफ़ी फ्रीक्वेंटली चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे आपको, सेंसरी ऑर्गन्स से, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, फॉर मेजरमेंट। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे प्लीज़, है ना, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो आई फील जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना थोड़ा सा, तो केमिस्ट्री में से भी थोड़ा सा आप देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल की बात हो जाएगी, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चीज़ें आप देख लेंगे एक बार, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से मिल जाती हैं चीज़ें। देन आई थिंक साइंटिफिक फिनोमेना जो होते हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से आपको। देन अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आप प्रोसेसेस को पढ़ते हो मेजर, वहाँ से जो एंटीबायोटिक्स है, मेजर एंटीबायोटिक्स जो काम में आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके अगेन जैसे मैंने बताया मोल बायो तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स, अलग से मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, जो मेजर टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर से देख लेंगे बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मिल जाता है आपको काफ़ी कुछ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है मेजर मतलब जेनेटिक्स वगैरह आई थिंक हमने मेंशन कर ही दिया है यहाँ पे। यस, तो ये सब इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखो है ही सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। बाकी शॉर्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी देना स्टार्ट करूँगी इसी चैनल पर, ठीक है, उनको आप देखो, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेक श्योर करेंगे आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो उनको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लोगे बिकॉज सारी अपडेट वहीं मिलती है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ CS एंड एग्जामिनेशन, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं दीपशिखा फॉर 25% डिस्काउंट। इसको यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप, आई विल टॉक टू यू, ठीक है। मैं आपसे बात करती हूँ, आपने देखा भी होगा जब भी आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। आई माइट टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम, बट आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मेक श्योर कि आप मुझे अगर बोल रहे हो, दीपशिखा मैम को अगर आप बोल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।